गुजरात बड़ी उम्मीदें लगा के आई होगी कि अरे हम देख लेंगे चेन्नई को, चेन्नई में ही ले जाके और पहली टीम हम होंगे जो होम टाउन में होम टीम को हरा देंगे। और मेरे ख्याल से गुजरात को समझ में ही नहीं आया होगा कि मैच खत्म शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे हुआ। और मतलब गजब की ही परफॉर्मेंस सीएसके ने दी है। सीएसके के साथ एक ऐसी चीज है, मतलब इसीलिए तो हम सीएसके के फैन हैं एक्चुअली। इनकी बहुत सारी खूबियां अगर मैं गिनाऊं आपको तो मतलब सबसे पहले तो ये बहुत तमीज वाले खिलाड़ी हैं, सारे के सारे बहुत ही शराफत से गेम खेलते हैं, हार्ड गेम खेलते हैं और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन बदतमीजी बिल्कुल नहीं करते। तो इनकी सबसे अच्छी चीज यही है, इनका फैन होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये लोग बड़े शरीफ लोग हैं, बिल्कुल ऐसा जिनको आप अपने घर पे डिनर पे बुला सकते हैं और आपको मालूम है कि कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे ये। उसके बाद ये जिस तरह से गेम को कंट्रोल करते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये सामने वाली टीम तो बस इनके इशारों पे नाच रही है। अब उसके पीछे वो एमएस धोनी तो डेफिनेटली है ही। वो जिस तरह से कंट्रोल करता है ना गेम को, वो हमेशा ये लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कंट्रोल में हो रहा है और वो उसके इशारों पर ही हो रहा है। चाहे उसके बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हो, चाहे उसके बैट्समैन बैटिंग कर रहे हो। अब आज आपने देखा शुरुआत जब हुई मैच की तो रचिन रविंद्रन जिस तरह से टूट के पड़ा है मेरे ख्याल से पावर प्ले में ही जीटी ने हाथ पैर अपने खड़े कर दिए थे कि बस अब ये तो हो गया मैच और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। आज के मैच में आप लोगों ने देखा जो आशीष नेहरा हमेशा आपको बाउंड्री लाइन पे दिखता था, आज उसको सिर्फ एक बार दिखाया है, वो भी तब जबकि उसके बॉलरों की धुलाई हो रही थी। उसके अलावा वो मेरे ख्याल से तो बाउंड्री पे आया ही नहीं, क्यों उसने भी हाथ खड़े कर दिए होंगे कि अब एमएस धोनी के अगेंस्ट कुछ हो नहीं सकता है। मतलब आप देखिए। अच्छा, दूसरी बात यह है, मुझे तो ये मालूम भी नहीं है कि गुजरात का कोच कौन है। बॉलिंग कोच मुझे आशीष नेहरा जरूर पता है, लेकिन बैटिंग कोच और बाकी हेड कोच भी शायद आशीष नेहरा ही है। लेकिन अब वो बॉलिंग बैटिंग के बारे में तो बता नहीं सकता है बैट्समैन को। तो अब आप ये देखिए कि मतलब बैटिंग में कौन समझाएगा कि बैटिंग किस तरह से करनी है। और सीएसके के साथ ये है, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये लोग गेम को इतना अच्छा कंट्रोल करते हैं कि कब गेम को फास्ट करना है और कब गेम को स्लो करना है, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता चलता है। आज का मैच अगर आप लोगों ने पूरा देखा हो तो आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि इतनी फास्ट पेस पे गेम खेला है सीएसके ने कि जीटी को संभलने का मौका नहीं दिया। चाहे वो सीएसके जब फील्डिंग कर रही थी तब या जब वो बैटिंग कर रहे थे तब, इतनी फास्ट बैटिंग में धुआंधार पिटाई और मतलब जो भी बॉलर लगाया जा रहा है। तो कभी भी आप ये देखिए, एक मोहित शर्मा के शुरू के 1-2 ओवर्स के अलावा चेन्नई को कभी भी परेशानी नहीं हुई कुछ। मोहित शर्मा ने नो डाउट बहुत बढ़िया बॉलिंग की, भले उसको विकेट एक ही मिला लेकिन उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की। अदरवाइज तो गुजरात का कोई भी बॉलर, वो तो मुझे लग रहा था कि वो तो भागने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हमसे तो बॉल दो ही मत हमको आज। क्योंकि वहां तो जो पिटाई चालू हुई, रचिन रविंद्रा ने जो शुरू किया, उसके बाद हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ को मुझे लगता है कि ठीक है, आप एक एंड पकड़ के खेल रहे हो और आपने रोल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि रचिन रविंद्रन पीटेगा और आप विकेट को बचा के रखोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना स्लो हो जाओ। वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा स्लो हो जाता है और मेरे ख्याल से यही चीज ऋतुराज गायकवाड़ के अगेंस्ट जाती है कि उसको शायद इंडियन टीम में आने में ये प्रॉब्लम होगी। अच्छा, आप लोगों को याद होगा जब हमने आईपीएल शुरू होने के पहले सीएसके की टीम एनालिसिस की थी तो उसमें हमारा सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि देखिए ये लोग टीम में कोई सुपरस्टार्स के नाम के पीछे नहीं भागते हैं। ये इनको बस अपनी जो टेम्परामेंट है, अपनी जो मेंटेलिटी है, अपना जो मैनरिज्म है, उसके हिसाब के प्लेयर्स चाहिए होते हैं और शरीफ टाइप के प्लेयर्स। ज्यादा फ्लैम्बॉयंस नहीं चाहिए इनको, ज्यादा हवाबाजी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कान में बाली लटका के आ जाए, गले में चेन पहन के आ जाए और बस वो, इस तरह का कोई प्लेयर इनकी टीम में नहीं है। ये सारे शरीफ लोग हैं। ना तो ये ट्विटर बाजी करते हैं, ना इंस्टाग्राम पे इनकी रीलें देखेंगे आप ज्यादा। और देखिए यहां आके चुपचाप ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉस ये सब नहीं करता है गंदी हरकतें। बाकी ये जो छपरी टाइप के लोग हैं ना, ये सारे लोग
ये आपको इंस्टाग्राम पे दिखेंगे डांस करते हुए, और ये अपनी रीलें लगाते हुए, और कान में बाली और गले में माला, और पता नहीं हाथों में चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते हैं ये लोग। इनको समझ में नहीं आता है कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं होता है। जाके ग्राउंड पे जरा गेम खेलो, और वो सीएसके के प्लेयर से सीखना चाहिए। और सीएसके के प्लेयर्स, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये जितने भी प्लेयर्स को सीएसके में खेलने का मौका मिलता है, ये इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इनको सीख देगा, और इनको बहुत ज्यादा इनके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा कि इस तरह से आपको ग्राउंड पे बिहेव करना चाहिए, और किस तरह से गेम खेला जाता है, किस तरह से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मेंटेन किया जाता है, स्पिरिट ऑफ द गेम को किस तरह से अपहोल्ड किया जाता है, ये सारी चीजें आपको सीएसके में बिल्कुल देखने को मिलती हैं। ये देखिए, सीएसके कोई विनर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी वजह से उसके फैन हैं। जितने टाइम सीएसके विनर रही है उतने टाइम तो मुंबई भी विनर रही है। लेकिन मुंबई मेरी नजरों में शुरू की टॉप 3 टीमों में भी कभी नहीं, आईपीएल की हिस्ट्री में, क्योंकि वहां वो माहौल मुझे नजर नहीं आता है जो सीएसके में नजर आता है। तो ये जिस तरह से गेम खेलते हैं। अब आज आप मुझे ये बात बताइए, हमने जब आईपीएल में टीम एनालिसिस की थी सीएसके की, तब हमने एक बात और कही थी कि एमएस धोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बॉलर्स कौन हैं। और पिछले साल जब ये लोग टूर्नामेंट जीते थे, या उसके पहले भी 2021 में जब ये दुबई में जीते थे, तब भी इनका बॉलिंग अटैक अगर आप देख लें तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग अटैक नहीं था इनके पास। लेकिन होता क्या है, धोनी उन्हीं से काम चला लेता है। और आज का आप देखिए बॉलिंग अटैक, मुस्तफिजुर या पतिराना, और उसके बाद तुषार देशपांडे ये इस तरह के बॉलर्स, मेरा दावा है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि मेरा दावा है कि ये किसी दूसरी फ्रेंचाइज को दे दो और उनको बोलो कि इनके साथ खेलो तुम टूर्नामेंट, तो आधे से ज्यादा लोग तो मना ही कर देंगे। अरे आपको ये मालूम होगा कि ये मुस्तफिजुर कितने साल तक वहां खेलता रहा राजस्थान रॉयल्स में, और कितने मैच खिलाए उन्होंने इसको। आधे से ज्यादा मैचेस में तो ये बाहर ही बैठता था, और वो घसीट के चलते थे उसको, जेसन होल्डर को, और पता नहीं किस किस को। अब यहां आके वो तो बिल्कुल हवा बन गया है। मतलब पहले मैच में 4 विकेट, आज के मैच में 2 विकेट, और वो तो ऐसी बॉल फेंक रहा है कि वो तो हवा ही नहीं लग रही है बल्लेबाजों को कि करना कैसे, रन कैसे बनाना है इसके ऊपर। तो मेरा, जैसे मैं एसआरएच के बारे में ये कह रहा था ना, जब एसआरएच का मैच हुआ था या एसआरएच की टीम एनालिसिस हमने की थी, तब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एसआरएच के जो प्लेयर्स हैं ना, खासतौर पे ओवरसीज प्लेयर्स, वो ऐसे हैं कि उनमें से आप किसी भी 4 को खिला लो, ऐसे ऐसे उनके पास उन्होंने कलेक्शन किया है ओवरसीज प्लेयर्स का। लेकिन यहां चेन्नई में क्या है, चेन्नई में आपको ऐसे कोई भी सुपरस्टार्स नहीं देखेंगे आपको। लेकिन पूरी इनकी जो 25 की स्क्वाड है, अगर ओपनर्स आपको लेने हैं तो आप ओपनर्स किसी को भी ले सकते हो, मतलब जो ओपन करते हैं उनमें से। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर वाले जो हैं, आप शिवम दुबे को बाहर बिठा दो, किसी और को ले लो। उसके बाद ऑलराउंडर्स में आप किसी और को ले लो, अभी जो खेल रहे हैं जडेजा को बाहर बिठा दो, सेंटनर को ले लो, या फिर आप कह दो कि मुझे सेंटनर भी नहीं लेना है, मैं मोइन अली को ले लेता हूं। या फिर बॉलर्स में आप जिसकी मर्जी, आप पतिराना को बाहर बिठा दो और तीक्षणा को ले लो, तीक्षणा को बाहर बिठा दो, शार्दुल ठाकुर को ले लो। तो मेरा मतलब यह है कहने का कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि खेल कौन रहा है, उनका गेम प्लान बिल्कुल सेट रहता है। उन्हें पता है कि गेम हमको कैसे कंट्रोल करना है, और अपने अकॉर्डिंगली वो जो गेम की पेस है उसको कंट्रोल करते हैं। अब जैसे आज ये पूरे मैच में चढ़े हुए खेल रहे थे, तो इन्होंने पेस कम होने ही नहीं दी गेम की। फुल स्पीड में ये लोग गेम खेलते रहे। बैट्समैन को या बॉलर्स को, जब ये बैटिंग कर रहे थे तो बॉलर्स को सांस लेने का टाइम नहीं था, और जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो बैट्समैन को ये बिल्कुल मौका नहीं दे रहे थे। कितनी बार, 2-3 बार तो बल्लेबाजों ने रोका बॉलर्स को कि रुक जाओ भैया, हमें जरा सांस तो लेने दो। तो ये इनकी स्टाइल है खेलने की। और जब कभी ये प्रेशर में आ जाते हैं, तब आपने देखा होगा कि ये गेम को स्लो कर देते हैं डेलिबरेटली। ये जो बात है, ये क्रिकेट की किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, और ना ये कोई किसी को समझा सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये देखने वाले भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए
मुझे तकलीफ होती है उन लोगों से जो सिर्फ चौके छक्के देखने आते हैं या जो सिर्फ विकेट देखने आते हैं। वो एक्चुअली क्रिकेट को समझ नहीं पाते हैं कि क्रिकेट कहाँ और किस तरह से खेली जा रही है। ये दर्शकों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लगे हाथ हम आज मैच की भी बात कर लें। तो टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल थोड़ा सा घबरा गया। खैर ओवरवेल्म हो जाना सिचुएशन में थोड़ा सा मतलब चलता है ऐसा, क्योंकि बड़ा स्टेज है उसके लिए और वो सीएसके के होम ग्राउंड में खेलने आया था मैच। तो टॉस जीतने के बाद वो घबरा गया, उसने गलती से कह दिया कि मैं बैटिंग करूंगा, फिर बाद में याद आया नहीं नहीं मुझे तो फील्डिंग करनी है। तो उसने सीएसके को बोला कि चलो बैटिंग करो। अब बैटिंग करने के टाइम पे आप देखिए क्या हुआ इन लोगों का। इन लोगों ने सीएसके जो शुरू हुई तो रचिन रविंद्रा ने तो जो फोड़ना शुरू किया तो बिल्कुल गजब ही कर दिया उसने। तो बुरी तरह से पीटना पाटना शुरू कर दिया। पिछले मैच में जिस तरह से पिटाई की थी उसी तरह से आज फिर चालू हो गया। और उसका तो अब मुझे लगता है कि मतलब सीएसके में अब सबसे बड़ा थ्रेटनिंग जो प्लेयर है वो रचिन रविंद्रन है इस टाइम बाकी टीमों के लिए। अब बाकी टीमें पहले से ही उसका तोड़ निकालने के चक्कर में होंगी। और मुझे अफसोस है, बल्कि ताज्जुब है कि आज आशीष नेहरा का कोई पैतरा काम नहीं आया रचिन रविंद्रन को कैसे आउट करना है। उसने मार मार के फोड़ दिया और 20 बॉलों में 46 रन ठोक दिए, 6 चौके 3 छक्के। वो तो जो शुरू हुआ तो मतलब आप देखिए इन लोगों का क्या स्कोर था। पहले 5 ओवर में ही 58 ठोक दिए, 6 ओवर में 69 हो गए जब ये आउट हुआ रचिन रविंद्रा। और मतलब हद ही कर दी। ये लोग शुरू से ही जो पीटना शुरू हुआ तो 10 के रेट से पीटते ही चले गए। 7, 8, 9, 10 कंटिन्यूअसली। 11वें ओवर में तो 119 रन हो गए थे जब ये गायकवाड़ आउट हुआ है। फिर उसके बाद हाँ रहाणे जरूर, लेकिन थोड़ा सा स्लो खेला आज। रहाणे के बल्ले में बॉल आ नहीं रही थी। 12 बॉल में 12 रन ही बनाए उसने और उसको साई किशोर ने आउट कर दिया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अरे रहाणे को क्यों लिया इन्होंने टीम में, या रहाणे थोड़ा सा वीक लिंक दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, आज आप मेरी बात ये नोट करके रखिए, ये रहाणे आपको 2 मैच जिता के देगा सीएसके के लिए। ये अभी रहाणे को आप कम मत समझो। रहाणे मेरा फेवरेट प्लेयर है, ये करेगा कुछ ना कुछ और कहीं ये जाके ऐसी पारी खेलेगा कि बस सामने वाली टीमें अपना सर धुनते हुए रह जाएंगी कि हमको पीटा भी तो किसने, रहाणे ने। तो अभी देखना, अभी वो बेचारा थोड़ा सा उसको किस्मत के साथ की भी जरूरत है। थोड़ा सा लीन पैच चल रहा है उसका, लीन पैच से आ रहा है। डेरिल मिचेल भी काफी स्लो खेला। डेरिल मिचेल ने भी 20 बॉलों में 24 रन ही बनाए। उसके भी बल्ले में बॉल नहीं आ रही थी। दोनों मैचेस में यही हुआ है, पहले मैच में भी और आज के मैच में भी। डेरिल मिचेल के बल्ले में बॉल नहीं आई है, लेकिन वो भी देगा आपको 2 मैच, वो भी जिताएगा। और अब ये देखिए ये लोग जिताएंगे जब ये लोग अवे फ्रॉम होम जाएंगे ना। अब इनके 3-4 मैचेस चेन्नई में नहीं है। अभी इनको बाहर जाके खेलना है दूसरी टीमों के होम ग्राउंड्स पे। अब वहां ही देखना ये प्लेयर्स आएंगे रंग में। और समीर रिजवी ने गजब ही कर दिया। उसके पहले हम शिवम दुबे की बात करें, जब ये रचिन रविंद्रन आउट हुआ उसके उस ओवर में राशिद खान बॉलिंग कर रहा था। अब वो भी बेचारा रचिन थोड़ा गलत आउट हो गया। मतलब उसको समझ में ही नहीं आया कि बॉल गई कहाँ है। उसने खेला, उसके पैड में लगी, फिर इधर उधर चली गई, उसको समझ में नहीं आया। वो क्रीज के बाहर खड़ा था, वृद्धिमान साहा ने उसको आउट कर दिया। तो ये फ्री फंड का विकेट एक राशिद खान को मिल गया। लेकिन शिवम दुबे का आप देखिए जलवा। उनने कहा कौन राशिद खान को मैं पहचानता ही नहीं हूं। आते साथ ही 2 छक्के जड़ दिए उसके ऊपर। गजब ही कर दिया उसने। तो ये मतलब इस तरह से जब बैट्समैन अपना स्टेटमेंट देता है ना, तो बॉलर और फील्डिंग साइड का कैप्टन इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं कि यार अब करें तो करें क्या। एक पीट के गया है, दूसरा आ गया वो मुकदर घुमाता हुआ, तो लटेतों की तरह वही हाल हुआ। और वो जो कंटिन्यूअसली पीटते ही चले गए 10 के रेट से। समीर रिजवी ने रही से ही कसर छोड़ दी। आज मतलब जडेजा के ऊपर भेज दिया उसको। उसने 6 बॉलों में 14 ठोक दिए, 2 छक्के मार दिए। वो बड़ी रेपुटेशन के साथ आ रहा है। अब 8 करोड़ 40 लाख रुपए किसी को दे तो इस तरह की परफॉर्मेंस की ही उम्मीद है। 6 बॉल खेली, 14 रन बनाए, हो गया बराबर हिसाब। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी एक चौका मारा, कुल मिला के 206 रन। अब 206 रन वैसे तो बैटिंग विकेट था, लेकिन
गुजरात ने थोड़ी सी प्लानिंग गड़बड़ नहीं की। एक तो साहा इनका, अब साहा की उम्र हो गई है, मुझे लगता है कि अब साहा का कोई रिप्लेसमेंट इनको देखना चाहिए। अब इनका काम साहा से चलेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि साहा के उसके पहले तो खैर गेल आउट हो गया। अब गेल के साथ वही प्रॉब्लम है, गेल वो जो ऐसा चपाटा सा मारता है ना, वो उसी तरह के बॉल पे आउट हुआ है। एलबीडब्ल्यू, बॉल मिस हो गई, पैड में लग गई। ये आपको याद होगा वर्ल्ड कप के ये फाइनल में भी इसने ऐसा ही शॉट मारा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तब तो खैर कैच आउट हुआ था। ये इस तरह से शॉट मारता है ना, उसमें ये आज विकेट की बॉल पे मार दिया है इसने। और अगर नहीं होता तो फिर इसका कैच चला जाता है वहां मिड विकेट पे या शॉर्ट मिड विकेट पे। तो इस तरह का ये करता है गड़बड़। अब आज आउट हो गया। सीधे बल्ले से खेलना चाहिए। देखिए चेन्नई के जो बल्लेबाज हैं ना, उनकी एक बहुत अच्छी चीज है कि वो टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट खेलते हैं। मतलब आप देखेंगे कि ज्यादातर वो सीधे बल्ले से खेलते हैं। चेन्नई के जितने भी बल्लेबाज हैं, आप चाहे आप देखें इसको शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है सीधे बल्ले से खेलने में। फिर उसके बाद सचिन रविंद्र, ये हॉरिजॉन्टल बैट के शॉट भी मार लेते हैं, लेकिन जब बॉल होती है तो ये सीधे बल्ले से भी खेलते हैं। स्ट्रेट ड्राइव्स क्या लगाते हैं, लॉफ्टेड शॉट्स हो या ग्राउंडेड शॉट्स हो, बिल्कुल परफेक्ट मारते हैं ये लोग। फिर शिवम दुबे देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले से ही हिट मारता है। अब वो भले 5-5 छक्के मारे, लेकिन वो मारता सीधे बल्ले से ही है। तो ये बात होती है ना, आड़े बल्ले। इन लोगों ने क्या सोचा कि ये शिवम दुबे को शॉर्ट बॉल फेंक के हम इसको आउट कर देंगे, लेकिन वो आउट कर नहीं पाए उसको। अब होगा क्या, सारी टीमें अगर शिवम दुबे के ऊपर शॉर्ट बॉल को अप्लाई करेंगी तो धीरे धीरे वो शॉर्ट बॉल खेलने में भी एक्सपर्ट हो जाएगा। ये भी होता है कि बॉलर्स जब ये समझते हैं कि किसी बैट्समैन की ये वीकनेस है और उसको वहीं बॉलिंग करते हैं ना, धीरे धीरे इस हिसाब से वो उसको भी ओवरकम कर लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि चलो शायद ये शिवम दुबे भी कर ले। और यही प्रॉब्लम हुई शुभमन गिल के साथ। उसको वो क्रॉस बैट नहीं मारना चाहिए था, थोड़ा टाइम लेके खेलना चाहिए था। और फिर उसके बाद जो वृद्धिमान साहा के सर पे बॉल लगी। अब ये देखिए, वैसे सर पे बॉल लगना किसी भी बैट्समैन के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन मतलब इसमें हमें खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मुझे बॉलर्स के लिए खुशी होती है। क्योंकि देखिए अभी तक बॉलर्स के बेचारों के पास कुछ था ही नहीं। अब जब से ये 2 बाउंसर्स का, मैं पहले भी 3 वीडियोस में ये बात कर चुका हूं, और मैं बल्कि प्री आईपीएल जो एनालिसिस हमने की थी उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि मैं इस रूल से बहुत ज्यादा खुश हूं। अब बॉलर्स के पास है हथियार 2 बाउंसर का, और अब बल्लेबाजों को पता चलेगा आटे दाल का भाव, जो कि आज वृद्धिमान साहा को पता चला। और इसके पहले भी टोटल 7 मैचेस में आप ये देखिए 20 लोग आउट हो चुके हैं बाउंसर के ऊपर। तो वो इसीलिए हो चुके हैं क्योंकि बॉलर शुरुआत जब ओवर की करता है और पहली बॉल पे ही अगर बाउंसर मार दे, तो पहले क्या होता था कि फिर बैट्समैन को पता रहता था कि अब तो कोई बाउंसर आने वाला नहीं है, तो बस बल्ला घुमाने के लिए तैयार हो जाओ। अब लेकिन ये है कि अब पता नहीं है कि अगली बाउंसर कब आएगी, तो इसलिए औकात में रह के खेलते हैं बल्लेबाज। यही वर्ड है, औकात में आ गए हैं बल्लेबाज। अब जब बॉलर को थोड़ा सा एक आर्मरी में उसके एक बाउंसर और डाल दिया है ना रूल्स ने, तब अब सारे बल्लेबाजों को पता चल रहा है कि अब इतना आसान नहीं है पीट देना या बल्ला घुमा देना, कुछ भी आड़ा टेढ़ा शॉट मार दो और आगे बढ़ के कुछ भी घुमा दो। अब घुमाओ आगे तो लगेगी सर में बॉल, तो बचो, अब तुम भी अपना सर बचाओ। तो इस वजह से बल्लेबाजों को अब बहुत पोल खुलेगी बल्लेबाजों की देखना। और मुझे तो देखना है भी श्रेयस अय्यर का क्या होता है, वो मंगू लाल अय्यर देखना। मैं आपको बता रहा हूं अभी भी, हालांकि केकेआर का कोई मैच नहीं है अभी तो नहीं है, लेकिन ये देखना ये पूरी आईपीएल खेल नहीं पाएगा, ये बाहर होगा टीम से। इसकी तो बॉलर्स ऐसी तैसी फेरने वाले हैं श्रेयस अय्यर की। ये ऐसे बल्लेबाजों की पोल खुलना बहुत जरूरी है, और उसके लिए ये रूल बहुत जरूरी था। अभी तक जितने लल्लू पंजू टाइप के बैट्समैन थे सबने बना लिए रन, अब कोई नहीं बना पाएगा जो कि टेक्निकली साउंड नहीं है। तो ये होना चाहिए, और बेचारे बॉलर्स को भी कुछ मिला है। अब आज वही वाली बात है, पति राणा ने मारे 150 की स्पीड में बाउंसर, मारो तुम्हारे बस की हो तो मारो शॉट। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रूल लगा है, ये तो इंटरनेशनली भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं 3 बाउंसर कर दो अलाउ,
मारो ना, अगर तुम हो इतने बड़े सूरमा बल्लेबाज तो मारो, 3 बाउंसर भी हैं अलाउड। लेकिन अभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नहीं तो बल्लेबाज तो घर ही चले जाएंगे डर के मारे। आजकल बल्लेबाजों की टेक्निक है कि इधर बल्ला घुमाने आते हैं बस। तो अब यही है, देखिए आज तो सबकी पोल खुल गई। गुजरात के बॉलर्स में भी सारों की धुनाई हुई। एक से एक बॉलर थे जो सबकी धुलाई हुई है। फिर उसके बाद अपना अब 206 रन कहाँ बनने थे इनके, तो फिर वो शाहजहां आउट हुआ। शाह के बाद साई किशोर आया। साई किशोर तो बेचारा उसको भी बांध के रख दिया बॉलर्स ने। बॉलिंग बहुत अच्छी की इन लोगों ने, सीएसके वालों ने बॉलिंग बहुत ही बढ़िया की। और इनको ये पता था कि कब किसको बॉलिंग करनी है। अब देखिए जब साहा आउट हो, सॉरी साई किशोर नहीं, साई सुदर्शन, और साई सुदर्शन के बाद अपना विजय शंकर का क्या कैच पकड़ा है धोनी ने, मजा ही आ गया बिल्कुल। जनता भी पागल हो गई, कमेंटेटर्स भी पागल हो गए। क्या एरोबेटिक बिल्कुल हवा में तैरते हुए कैच पकड़ा धोनी ने, मजा ही आ गया। उसके बाद आया डेविड मिलर। अब डेविड मिलर और साई सुदर्शन जब खेल रहे थे, आप ये देखिए उसके पहले जडेजा ने एक ओवर फेंका था। जैसे ही इन लोगों ने अपनी दोनों लेफ्ट हैंडर आए, उसने जडेजा को हटा दिया। जडेजा को हटा के और अपने डेरिल मिचेल को लगा दिया। अब डेरिल मिचेल को लगा दिया, उससे 2 ओवर फेंकवा दिए। वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही आ गया डेरिल मिचेल। उसके बाद इसको देश पांडे को लगा दिया। देश पांडे ने उसको आउट कर दिया, अपने डेविड मिलर को। और रहाणे ने क्या कैच पकड़ा है, शानदार बाउंड्री से बिल्कुल डाइव लगा के, मजा ही आ गया। आज कुल मिला के बड़ा मजा आया। फिर तो उसके बाद आस्किंग रेट इतनी ज्यादा हो गई थी कि जीटी के बल्लेबाजों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तो बिल्कुल नाच रहे थे, मतलब सीएसके की उंगलियों पे नाच रहे थे। तो कुल मिला के मैच तो बड़ा मजेदार हुआ। और 63 रन से जो हार हुई है जीटी को बहुत भारी पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी। ये आशीष नेहरा ने बहुत कबाड़ा किया। ये सिर्फ क्या बॉलिंग का ही कोच है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए था भैया, रन तो बनवाओ कम से कम। अब 63 रन से हार गए, नेट रन रेट का कबाड़ा हो जाएगा। वो तो गनीमत है कि सीएसके से हारे हो। अगर और किसी टीम से अगर ऐसे हार जाते ना, तो बिल्कुल टूर्नामेंट बिल्कुल घुस ही जाता है एक तरफ। तो ये तो आप अपने से स्ट्रांग टीम से हारते हो तो थोड़ा सा आपको लीवरेज मिल जाता है। अदरवाइज और किसी टीम के साथ ऐसे हार हो जाए तो टूर्नामेंट का कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर नेट रन रेट तो बिल्कुल ही घुस गई ना आपकी। अब पहला मैच भी आप कोई बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीते हो, ये 63 रन से हार गए तो हो गया ना, -2.5 में चली गई होगी। अभी नेट रन रेट मैंने कैलकुलेट तो नहीं की है। तो ये हाल है, ये सब बहुत गड़बड़ की है इन लोगों ने, जीटी ने। अब देखिए, चलिए मैच तो जीत गई सीएसके, हम तो बड़े खुश हैं, बहुत मजा आया। और अब कल का मैच जो है वो है अपने श्रीमान हार्दिक जी पांड्या और एसआरएच के बीच में। इन दोनों टीमों से मुझे कोई प्रेम नहीं है। अच्छा, एसआरएच ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन हाँ मुंबई से अभी आपको तो पता है कि मुंबई से हमको अभी क्यों विशेष प्रेम है, कि हम चाहते हैं कि मुंबई हारे। लेकिन हाँ, हम ये भी चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह विकेट ले और रोहित शर्मा रन बनाए, रोहित शर्मा सेंचुरी बनाए, जसप्रीत बुमराह 3-4 विकेट ले, लेकिन मुंबई हारनी चाहिए। अब आप जानते हैं क्यों हारनी चाहिए। तो हमारा सपोर्ट कल एसआरएच की तरफ है, और एसआरएच होम में खेल रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव का सुन रहे हैं कि शायद वो आ जाएगा कल के मैच में। वो आए या नहीं आए, मुझे लगता है कि कल का मैच मुंबई हारेगी। अच्छा, अब ये मैं इमोशनल होके नहीं कह रहा हूं, मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूं कि मुंबई हारे इसलिए, बल्कि मुझे एक्चुअली लगता है कि मुंबई इज अ वीकर टीम टुमारो। क्योंकि मुंबई ने पहला मैच जिस तरह से खेला है ना, और उनकी टीम का एटमॉस्फेयर में वो कोहेजन मुझे लगता नहीं है कि वहां पे प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस देने आए हैं। बस टीम जीते या नहीं जीते उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो अभी ये हार्दिक पांड्या को बहुत तकलीफ होने वाली है। और इस बेवकूफ ने अगर खुद कल फिर से ओवर फेंके ना, तो फिर तो इसका बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा। इसको थोड़ी तमीज से कुछ करनी पड़ेगी कप्तानी, हालांकि वो इसको आती नहीं है, ये बात तय है
ये कोई कुछ भी कहे, हार्दिक पांड्या के बेवकूफ टाइप के फैंस आपको कुछ भी बोले तो वो मानने की जरूरत नहीं है। इसके बस की नहीं है कप्तानी। ये वहां आशीष नेहरा की वजह से ही जीता है, ये कल पता चल जाएगा हमको। अभी देखते हैं क्या होता है। हाँ, वो बात अलग है कि अब रोहित शर्मा ही कल 100 रन ठोक दे या बुमराह 5 विकेट ले ले तो वो बात अलग है। अदरवाइज हार्दिक पांड्या के बस की है नहीं। तो चलिए मिलेंगे कल के मैच के बाद, देखते हैं क्या करते हैं हमारे हार्दिक पांड्या साहब, और फिर उसके बाद हम करेंगे एनालिसिस। अभी आप बताइए आपको कैसा लगा आज का मैच, आज चेन्नई के जीतने में आपको क्या लगा कि और कुछ भी जीटी कर सकती थी या क्या क्या हुआ इस मैच में। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।